हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एंड थ्योरम नंबर 4a। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टेटमेंट से। इफ द टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। बच्चों इस स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होता है सम ऑफ देयर रेडियाई के। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। दो सर्कल की बात की जा रही है, एक सर्कल और इसके साथ एक और सर्कल आप ड्रा करेंगे। ये एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, टच करते हैं एक्सटर्नली, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं सी अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, अब ये कहा जा रहा है कि इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका सेंटर हम कह देते हैं डी, इसका सेंटर हम कह देते हैं एफ अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस यानी डी से लेकर एफ तक जो डिस्टेंस है डी एफ, ये डिस्टेंस बराबर है सम ऑफ देयर रेडियाई के, यानी इन दोनों के रेडियस को सम करें तो वो डी एफ के इक्वल होगा। अब इसका रेडियस कितना है सी डी, इसका रेडियस कितना है सी एफ, तो सी एफ हमारे पास जो है प्लस सी डी, इन दोनों को ऐड करें, ये सी एफ और ये सी डी, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस डी एफ यानी इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आएगा। ये बात हमने इस थ्योरम के अंदर प्रूव करनी है। ओके बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। अब गिवन आप कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वहीं से आपको गिवन मिलेगा। देखिए दो सर्कल्स की बात की जा रही है तो आप लिखेंगे कि हमारे पास दो सर्कल है विद द सेंटर डी एंड एफ। ओके, इसके अलावा रेडियल सेगमेंट्स की बात की जा रही है तो आप बताएंगे कि उसमें रेडियल सेगमेंट एक में सी डी है और सी एफ है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट की बात की गई है जिस पॉइंट पर वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, तो उस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, वो पॉइंट सी है। ओके बच्चों, अब हम क्या बात इसके अंदर प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव हमने ये बात करनी है कि जो हमारे पास इनके दोनों सर्कल के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है ना, ये दोनों सर्कल, ये इनके सेंटर और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस डीएफ, ये डीएफ डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, किसके इक्वल है सम ऑफ रेडियाई, इस रेडियाई और इस रेडियाई को प्लस करें तो उसके इक्वल है। तो इसी तरह हमने लिखा डीएफ, मेजरमेंट ऑफ डीएफ इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई, इसका रेडियाई क्या है डीसी, इसका रेडियाई क्या है सीएफ, तो सीएफ प्लस सीडी लिखा आपने। अब बच्चों इससे ये जो डायग्राम अभी हमारे पास इनिशियली हमने बनाई है, इससे हम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, आप इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट सी है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। ये आपके पास आ गया जी टेंजेंट। तो बच्चों अब टेंजेंट ड्रा करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हम ये बात प्रूव कर पाएंगे। प्रूव क्या करना है आप जरा एक बार फिर देख लें। ये लेंथ और ये लेंथ इनको प्लस करें तो टोटल लेंथ डी एफ के इक्वल आनी चाहिए। ये बात हमें प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है थ्योरम को समझने के लिए अब आप स्टार्ट हो रहा है बच्चों, अच्छे तरीके से समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये 3 पॉइंट्स हैं ए, सी और बी, ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए से सी तक डिस्टेंस प्लस सी से बी तक डिस्टेंस दोनों को ऐड करते हैं, वो इक्वल होगा ए से लेके बी डिस्टेंस के, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ए से सी तक प्लस सी से बी तक ये डिस्टेंस ज्यादा है ए बी से, तो आप लिख देते हैं ए सी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी। क्यों? उसकी क्या वजह है कि तीनों पॉइंट्स ए सी और बी एक लाइन के ऊपर नहीं पाए जा रहे। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर पाए जाएं ए सी बी, तो फिर चेक करते हैं ये ए सी बी एक ही लाइन पर पाए जा रही। ए से लेकर सी तक लेंथ प्लस सी से लेकर बी तक लेंथ, इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा ए से लेकर बी तक टोटल लेंथ के। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे यस दिस इज ट्रू कि ए सी प्लस बी सी दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ए बी के इक्वल ही लेंथ मिलेगी। उसकी क्या वजह है कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि डी सी और एफ ये एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जा रहे हैं, तो फिर हम आसानी से ये बात कह सकेंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ प्लस करने से आपको टोटल मिलेगा डी एफ। ओके, अब बात आपको समझ आ रही होगी, लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। बच्चों स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना वो होता है 180 डिग्री। देखिए सी ए तक सी से बी तक कितना एंगल है इन दोनों के दरमियान, इन दोनों लाइन के दरमियान 180 है, मिलके एक ही लाइन बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या बनता है एंगल
180 डिग्री। तो हमने प्रूव करना है किसी तरीके का ये स्ट्रेट लाइन है। इसी एग्जांपल का हम यहां पर यूज करेंगे और कैसे थ्योरम को प्रूव करते हैं चलिए देखें। बच्चों सबसे पहले आप ये बताएंगे कि दो सर्कल हैं जो एक्सटर्नली एक पॉइंट सी के ऊपर एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, यहां पर आप लिख देंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ आएंगे, दो बातें आप इसको बताएंगे कि सी डी रेडियस है एक सर्कल का और ए बी सी उसमें टेंजेंट है। ये देखिए ए बी सी टेंजेंट और जो हमारे पास सी डी है ये इसका रेडियस है। यहां पर आपने एक पहले थ्योरम पढ़ा था कि एक रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। ओके देखो बच्चों, हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक सर्कल का सेंटर और टेंजेंट का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करता है, उन दोनों के दरमियान जो रेडियल सेगमेंट आता है, ये रेडियस और ये टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। फिर सुने, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक जो आप लाइन ज्वाइन करते हैं इसको हम रेडियस कहते हैं। देखिए आप, एक सर्कल का सेंटर है और एक सर्कल का पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने से रेडियस बनता है, ये रेडियल सेगमेंट है। ऐसा रेडियल सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करने से बने, उसका टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यही कंसेप्ट हमने यहां पर यूज किया। पहले उसको बताया कि सी डी हमारे पास रेडियस है, ए बी सी टेंजेंट है। तो अगर ये दोनों एक रेडियस और एक टेंजेंट है तो ये दोनों एक दूसरे के होते हैं परपेंडिकुलर। रीजन देंगे ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि एंगल कितना होगा फिर इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री। तो बच्चों ये टेंजेंट और ये रेडियस, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा फिर ए सी डी एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री। ये रेडियस और ये इसका टेंजेंट। तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हमने लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 90। ए सी डी इज इक्वल टू 90। अभी दूसरे सर्कल की तरफ चले। इसमें भी देखिए ये एक रेडियल सेगमेंट है और ये क्या है टेंजेंट। और टेंजेंट किस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के दरमियान रेडियल सेगमेंट है। ये रेडियस ये टेंजेंट। बता दो सी एफ इज अ रेडियस एंड ए बी सी इज अ टेंजेंट। अगर एक रेडियस और एक टेंजेंट है तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा 90। रीजन दे दी कि सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो फिर इनके दरमियान एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो लिखा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी एफ इज 90। ये टेंजेंट ये रेडियस, इनके दरमियान एंगल ए से चले सी से मुड़े एफ पे पहुंचे, ए से चले सी से मुड़े एफ पे पहुंचे, ए सी एफ। ये हमारे पास एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल भी होगा हमारे पास 90 डिग्री। तो आपने लिख दिया इधर 90 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल एसीडी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। एसीडी और हमारे पास ये एसीएफ दोनों को ऐड करेंगे, 90 प्लस 90 इधर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 180। अब बच्चों ये एसीडी और एसीएफ दोनों को ऐड करें तो टोटल एंगल बनता है डीसीएफ। देखें एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, टोटल क्या बन जाएगा हमारे पास डीसीएफ। डीसीएफ ये टोटल एंगल बनता है। तो ये भी 90 ये भी 90, इनका सम कितना हमारे पास 180। तो इस एंगल का नाम क्या है डीसीएफ। तो आप बताएंगे कि हमारे पास डीसीएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब डीसीएफ जो है डीसीएफ ये कितना एंगल बन रहा है इस पोर्शन और इस पोर्शन के दरमियान 180। तो बच्चों देखो हमने क्या बात प्रूव की थी, ए बी और सी डी के दरमियान अगर एंगल कितना बन गया 180 तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो फिर ये पोर्शन और ये पोर्शन इनको ऐड करने से टोटल के ये इक्वल होगा। तो अब यहां पर भी हमने ये बात प्रूव कर दी है कि इसका टोटल एंगल कितना है 180। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जा रहे हैं। और अगर ये स्ट्रेट लाइन पर पाए जा रहे हैं तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करने से आपको टोटल ये लेंथ मिलेगी। और यही तो हमने प्रूव करना था, यही तो हमने प्रूव करना था। इसलिए लिखा डीसीएफ इज अ लाइन सेगमेंट विद द पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों, एंगल 180 आ गया, लाइन का एंगल 180 होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। तो हमने फिर बोल दिया अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर पाए जा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर ये डीएफ लेंथ बराबर होगी सी डी प्लस सी एफ के। तो यही हमने प्रूव करना था बच्चों। ये था हमारा आज का थ्योरम आपको समझ आया या नहीं आया, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। अपनी फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।